गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 28 सितंबर और 28 सितंबर के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन को देखना बिल्कुल मत मिस कीजिएगा, जिससे आपका पूरा वीकली रिवीजन होता रहे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद होते जाएं। ओके, चलिए, तो अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हों। आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वीडियो के नोटिफिकेशन के साथ ही इंफॉर्मेशन भी मिलेगी और प्लस पीडीएफ के लिए आप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम डाउनलोड कर सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं और सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। चलिए तो फ्रेंड्स, करते हैं फटाफट से शुरू आज का लेक्चर। निम्न में से किस राज्य सरकार ने ठीक हुए कोविड-19 रोगियों के लिए टीबी टेस्ट को अनिवार्य किया है? तो राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल सरकार ने। टीबी जो कोविड-19 के पेशेंट हैं, ये पश्चिम बंगाल में देखा जा रहा है कि जो कोविड से ठीक हो जा रहे हैं उनमें जनरली क्या लक्षण देखे जा रहे हैं? टीबी के, ट्यूबरोक्लेसिस के लक्षण देखे जा रहे हैं। इस वजह से क्या किया जा रहा है कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल में अनिवार्य कर दिया है कि कोविड-19 के जो मरीज ठीक हो चुके हैं उन्हें अपना ट्यूबरोक्लेसिस टेस्ट करवाना होगा। ओके, अब यहाँ से टीबी से आपको याद आ रहा होगा कि भारत सरकार का टीबी मुक्त भारत होने का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है? 2025 तक के लिए। ओके, याद रखिएगा। और टीबी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ट्यूबरोक्लेसिस डे। तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष कब? 24 मार्च को। क्लियर है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा। ये बात कर लेते हैं हम पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल ये रहा, दिखाई दे रहा है आपको। कैपिटल क्या है? कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे। और हुगली नदी के नीचे ही क्या चलेगी? देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन चलेगी। ओके, राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़ है यहाँ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। लोकसभा सीटें 42, राज्यसभा 16 और विधानसभा की 295 है। सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में। ये सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाने की वजह से इसे सुंदरवन कहा जाता है। और ये सुंदरवन क्यों प्रसिद्ध है? तो जो चक्रवात आता है और यहाँ पर जो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वनों की जड़ें क्या होती हैं? बहुत ज्यादा गहरी होती हैं और इसलिए भी सुंदरवन का डेल्टा प्रसिद्ध है। सबसे बड़ी लाइब्रेरी देश की आपको मिलेगी कोलकाता में। अंडमान निकोबार हाईकोर्ट का जो मुख्यालय है वो भी क्या है? कोलकाता ही लगता है। देश का सबसे बड़ा म्यूजियम ये भी आपको मिलेगा कोलकाता में। और सॉल्ट लेक स्टेडियम ये भी आपको मिलेगा कोलकाता में। और कल ही हमने क्या देखी थी? पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पुरोहित कल्याण योजना को लाया गया है। ओके, दूसरे ऑप्शन पॉइंट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। ये तो हम देख चुके हैं, हुगली नदी के नीचे चलेगी देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन। सबुजा साथी योजना ये कोलकाता सरकार की है और इसे क्या मिला है? वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सबुजा साथी योजना को। भारत की कृषि मंत्रालय के द्वारा जारी 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार किसमें सब्जी उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। फल उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में बाइक कंपनी हार्ले डेविडसन ने भारत में फैक्ट्री और कारोबार बंद करने की घोषणा की है। वह किस देश की कंपनी है? आप लोग अगर एग्जाम आपने 1-2 पेपर दिए होंगे तो आपको पता होगा, या आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाते होंगे तो कुछ कंपनियों को पूछा जाता है कि वो किस देश से हैं। ठीक है, किसी भी कंपनी से पूछा जा सकता है, मोबाइल कंपनी, कार कंपनी, कोई भी कंपनी हो, पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये किस देश की कंपनी है? तो ये है हार्ले डेविडसन, अमेरिका की कंपनी। ओके, ये जो हार्ले डेविडसन बाइक है ये कहाँ पर थी इसकी फैक्ट्री? तो देखिए, इन्होंने घोषणा कर दी कि भारत में टैरिफ और टैक्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम अपना उत्पादन क्या कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से जो 70 कर्मचारी हैं, कहाँ से? गुरुग्राम जो है, ठीक है, वहाँ से ये अपने 70 कर्मचारी को हटा रहे हैं। इसकी जो असेंबलिंग यूनिट थी बाइक की वो कहाँ थी? गुरुग्राम में। ठीक है, मतलब हरियाणा के गुरुग्राम में इसकी यूनिट थी और यहीं इसका क्या है? ऑफिस भी था। तो इन्होंने ये
बंद कर दिए। तो इसकी बाइक की कीमत कितने से कितने तक की होती है? 4.5 लाख से 50 लाख तक की इसकी बाइक की कीमतें होती हैं। और ये 2007 में ही भारत आई थी ये कंपनी। इससे पहले क्या था, भारत में इसका मतलब आयात भी और बाइक की कोई कंपनी नहीं थी, हमने रोक लगा कर रखी थी। ठीक है, फिर जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश और हमारे प्रधानमंत्री थे कौन, आपके मनमोहन सिंह, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ और भारत ने क्या भेजे, अमेरिका अपने मैंगो भेजे थे, आमों का जो इंडियन आम थे उनका क्या था, बैन था वहाँ अमेरिका में, तो हमने आम बेचे और ये लोग यहाँ बाइक लेकर आए। ठीक है, हार्ले डेविडसन। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि भाई इन्होंने बोला कि इंडिया में टैरिफ और टैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम इंडिया को छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये कोई पहली कंपनी नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारी कंपनियों ने भारत में अपना व्यापार बंद किया और इन्होंने कहा है कि अभी अपना व्यापार कहाँ बढ़ाएंगे, तो ये बढ़ाएंगे चाइना में। ओके, तो आपको याद रखना है हार्ले डेविडसन कंपनी कहाँ की है, ये तो ये अमेरिका की है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आईपीएल में सबसे तेज 2000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए? तो राइट आंसर होगा केएल राहुल। कौन बन गए सबसे तेज बल्लेबाज? केएल राहुल बन गए हैं। ओके, देखिए सबसे तेज किसमें? आईपीएल में सबसे तेज रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? 2000 रन पूरे कर लिए पहले भारतीय कौन बने? केएल राहुल बने हैं। और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में सर्वाधिक 100 मैच जीतने वाले कप्तान, ठीक है, जिताने वाले कप्तान कौन बने? तो ये भी महेंद्र सिंह धोनी बने हैं आईपीएल में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, याद रखिएगा। सचिन तेंदुलकर ये किसके ब्रांड एम्बेसडर बने? पेटीएम फर्स्ट गेम के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और रोहित शर्मा तो ये बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ला लीगा के बने हैं और आपके ला लीगा के बने हैं और बाकी आगे देखते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। ये हाल ही में जसवंत सिंह है, ये सिन्हा नहीं है भाई, है ना, जसवंत सिंह का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये थे राजनेता। ओके, क्या थे ये? राजनेता थे, याद रखिएगा। देखिए ये देश में हमारे क्या रह चुके थे? पूर्व वित्त मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, तीनों ही महत्वपूर्ण पद इन्होंने संभाले थे। और ये भाजपा की तरफ से क्या थे? नेता थे। ये पहली बार 1980 में राज्यसभा के सदस्य बने, 4 बार राज्यसभा और 5 बार लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। कौन? जसवंत सिन्हा। तो इन्हें आप याद रखेंगे। और 1996 से लेकर 2004 तक जो वाजपेयी सरकार थी उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण पदों को संभाला था और हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये लंबे समय से कोमा में थे इस वजह से। ओके, और बाकी जो ऑप्शन दिए गए ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष जिनका हाल ही में निधन हुआ कोविड-19 की वजह से, तो वो कौन है? शेखर बसु। कौन है? शेखर बसु। कल ही देखा था। पार्श्व गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम, ठीक है, इनका भी निधन हो गया। और रेल राज्य मंत्री कौन थे? तो ये थे सुरेश अंगड़ी, इनका भी निधन हो गया है। ओके, तो सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सभी को याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा 27 सितंबर। प्रतिवर्ष 27 सितंबर क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। पर्यटन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ओके, तो विश्व पर्यटन ऑर्गेनाइजेशन जो है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा स्पेन के मैड्रिड में। कहाँ पर है? स्पेन के मैड्रिड में, तो ये भूलिएगा मत। और इसकी थीम क्या रही पर्यटन दिवस की? टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, पर्यटन और ग्रामीण विकास। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हाँ, यहाँ से आप एक और चीज याद रखिएगा कि ये तो हो गया वर्ल्ड पर्यटन दिवस। ओके, नेशनल पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है या नेशनल टूरिज्म डे? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। और इसी दिन क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। तो दोनों ही पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हाल ही में नेशनल मेडिकल कमीशन के पहले अध्यक्ष क्या आ गया है?
पहला, मैंने पहले के लिए भारत का पहला करंट अफेयर्स का एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, उसमें 300 प्लस क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखी है। और जो लोग देख चुके हैं, तो जो अपने नोट्स आप तैयार करते हैं करंट अफेयर्स के, वहां पर जो आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं उसमें इस पहले पॉइंट को ऐड कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, जिससे आपका क्या होगा, खुद का एक अच्छा करंट अफेयर्स तैयार होगा और आप भूलेंगे भी नहीं। तो नेशनल मेडिकल कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन बन गए? सुरेश चंद्र शर्मा बन गए। कौन बन गए? सुरेश चंद्र शर्मा बन गए हैं। ओके, देखिए जो ये नेशनल मेडिकल कमीशन बना है, इसके महासचिव के रूप में किसे बनाया गया है? तो महासचिव बन गए हैं राकेश कुमार वत्स। राकेश कुमार वत्स इसके महासचिव बन गए। अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा। अध्यक्ष बने हैं सुरेश चंद्र शर्मा और महासचिव बने हैं राकेश कुमार वत्स। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, उससे पहले अदर ऑप्शन देख लेते हैं। एम वीरलक्ष्मी, ये देश की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है, तमिलनाडु से हैं। प्रदीप कुमार जोशी, ये यूपीएससी के अध्यक्ष बने हैं। और सत्यपाल मलिक, ये मेघालय के क्या बने हैं? राज्यपाल बने हैं। सत्यपाल मलिक मेघालय के राज्यपाल बने हैं। हाल ही में इंटरनेशनल T20 में 3000 रन बनाने वाली दूसरी क्रिकेटर महिला कौन सी बन गई है? देखिए दूसरी बन गई तो पहली भी बनी चुकी होंगी। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में तो ये बन गई है दूसरी महिला। कौन? स्टेफनी टेलर। ठीक है, ये कहाँ से हैं? वेस्ट इंडीज की खिलाड़ी हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेस्ट इंडीज की खिलाड़ी है, 3000 रन करने वाले इंटरनेशनल T20 मैचेस में। तो पहली कौन थी? तो पहली थी सूजी बैट्स। ये कहाँ की थी? ये न्यूजीलैंड की है। सूजी बैट्स न्यूजीलैंड। दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और एक और फैक्ट याद रखिए कि अभी तक कोई भी पुरुष इस जो रिकॉर्ड नहीं पहुंच पाया है। ठीक है, कोई भी क्रिकेटर जो मेन है वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाए हैं। ठीक है, लिसा स्टेलेकर, इन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है 2020 में। इनके साथ 2 लोगों को और शामिल किया गया था। एक थे जहीर अब्बास पाकिस्तान के। ठीक है, तो ये इन्हें भी आप याद रखिएगा। और एक जैक स्मिथ थे, उन्हें भी शामिल किया गया था। विराट कोहली, ये अभी हाल ही में किसके, ये देखिए जो विराट कोहली हैं ये ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर तो बने ही हैं, साथ ही जो T20 इंटरनेशनल है उसमें इन्होंने अभी 2700 के समथिंग 2776 के समथिंग रन बनाए हैं। तो अगर ये रन को पूरा कर लेते हैं तो ये भारत की तरफ से और विश्व के पहले T20 इंटरनेशनल 3000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन सकते हैं। ओके, तो ये याद रखिएगा, मिक्स मत कीजिएगा। पीछे हमने पढ़ा IPL में KL राहुल बने हैं। ठीक है, और यहाँ क्या हो रही है बात? इंटरनेशनल T20 की बात हो रही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। हाल ही में श्रीलंका को किस देश द्वारा बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 15 मिलियन की सहायता देने की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर होगा हमारा प्यारा देश भारत दे रहा है बौद्ध संबंधों को मजबूत करने के लिए श्रीलंका को ये धनराशि। ओके, मतलब बौद्ध सर्किट का निर्माण करना, धार्मिक स्थलों को बढ़ावा देना, बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा देना, इन सभी कामों में यूज की जाएगी। तो बात कर लेते हैं हम श्रीलंका की। ये है हमारा प्यारा देश भारत और ये है श्रीलंका। और भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी स्ट्रेट या जल संधि पाई जाती है? पाक जल संधि पाई जाती है यहाँ पर। ये है रामेश्वरम। ओके, देखिए यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो गोटबाया राजपक्षे हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षे। और लोटस टावर जो है ये दक्षिण एशिया का सबसे ऊंचा टावर है। ठीक है, कौन सा? लोटस टावर। कितनी है इसकी ऊंचाई? तो ऊंचाई है 350 मीटर। कोलंबो, ये इसकी कैपिटल है काशी, कॉमर्शियल कैपिटल है श्रीलंका की। और जयवर्धने कोट्टे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है कहाँ की? श्रीलंका की। ओके, मुद्रा क्या है? श्रीलंकन रुपी है। और मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स 2 अभ्यास होते हैं भारत और श्रीलंका के मध्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स। ओके, स्लाइनेक्स का मतलब क्या होता है? श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। ओके, मैच फिक्सिंग को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये भी श्रीलंका ही है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप श्रीलंका से याद रखेंगे। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में असम के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का नाम निम्न में से किनके नाम पर रखा गया है? तो राइट आंसर होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। 25 सितंबर को इनकी क्या मनाई जाती है? जयंती मनाई जाती है। किस रूप में? अंत्योदय दिवस के रूप में। ओके, मैंने आपको बताया था अंतिम पंक्ति में स्थित व्यक्ति का उदय करना इनकी थ्योरी थी और इसी के दिवस पर क्या मनाया जाता है? अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। तो देखिए असम में जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है इसकी नींव रखी थी किसने? प्रधानमंत्री मोदी ने 2017 में। ओके, अब ये बनकर तैयार हो गया है
और हमारे जो है केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर, इन्हें अभी हाल ही में कौन से मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया है, खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का। क्यों? क्योंकि हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया। तो इन्हीं नरेंद्र सिंह तोमर जी ने क्या किया है, इस संगठन का क्या किया है, उद्घाटन किया है वर्चुअली। ओके, और इसका नाम क्या रखा गया है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का असम में, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसका नाम रखा गया है। जो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इनका लोकसभा क्षेत्र क्या है, मध्य प्रदेश का मुरैना है। क्या है, मध्य प्रदेश का मुरैना। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे। सुषमा स्वराज जी, ये हमारी क्या थी, पूर्व विदेश मंत्री थी, और जो हरियाणा अंबाला वो है बस स्टैंड, ठीक है, उस अंबाला बस स्टैंड का नाम क्या रखा गया है, सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया है। श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी, ये हुगली जो रेलवे स्टेशन है, ठीक है, सबसे लंबा, विश्व का सबसे लंबा क्या बन रहा है, प्लेटफॉर्म, तो इसके नाम किसके नाम पर रखा गया है, इसका नाम रखा जाएगा श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी, ठीक है, रेलवे स्टेशन। अरुण जेटली जी, इनके नाम पर तो बहुत सारी जो योजनाएं, बहुत सारे प्लेसेस के नाम रखे गए हैं, जैसे दिल्ली का फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम क्या कर दिया गया है, अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। राज्यसभा के कर्मचारियों के लिए कल्याण जो योजना है वो भी किनके नाम पर शुरू की गई है, अरुण जेटली जी के नाम पर ही शुरू की गई है। तो ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देश की पहली तट रक्षा अकेडमी, अब पहला आ गया है तो इसे भी ऐड कर लीजिएगा, पहली आ गई है। देश की पहली तट रक्षा अकेडमी कहाँ स्थापित की जाएगी, तो ये स्थापित की जाएगी कर्नाटक के मंगलुरु में। कहाँ स्थापित की जाएगी, तो कर्नाटक के मंगलुरु में। और भारतीय जो तट रक्षा बल है उन्हें ट्रेनिंग देने के साथ साथ जो पड़ोसी राज्य हैं उन्हें भी यहाँ पर क्या करेगा, उनके तट रक्षा बलों को ट्रेनिंग दिया करेगा। ओके, तो याद रखिएगा मंगलुरु। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, कर्नाटक की। तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है, कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। क्या है कैपिटल, बेंगलुरु है। और बेंगलुरु में आपको किसका हेडक्वार्टर मिलेगा, इसरो, विप्रो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। सीएम कौन है यहाँ के, तो सीएम है वीएस येदियुरप्पा। सीमा किस किस से लगती है कर्नाटक की, तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, और यहाँ पर है छोटा सा गोवा। ठीक है, इन 4-5 राज्यों से कर्नाटक की सीमा लगती है। राज्यपाल कौन है, वजुभाई वाला हैं। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलुरु को कहा जाता है। आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया बेंगलुरु को कहते हैं। ठीक है, हाल ही में आर्थिक स्पंदन कार्यक्रम कर्नाटक सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था ऋण वितरण के लिए। और ट्रांजिट होम मजदूरों के लिए कौन बनाएगा, तो ये भी बनाएगा कौन, कर्नाटक सरकार। 18 जून को मास्क दिवस किसने मनाया, कर्नाटक सरकार द्वारा मनाया गया। देश की पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस किसने प्रारंभ की, तो किसने की, कर्नाटक ने प्रारंभ की। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ बन रहा है, तो कर्नाटक के हुगली में ही बन रहा है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके साथ ही मेघ संदेश एप्लीकेशन कर्नाटक सरकार द्वारा लाई गई थी। कोरोना वॉच एप्लीकेशन भी लाई गई थी, वायरस हो गए से वॉच कर लीजिएगा। जन सेवक योजना कर्नाटक सरकार द्वारा लाई गई थी। नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान, मतलब नमस्ते कीजिए, हैंडशेक मत कीजिए। ओके, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने स्काई ट्रैप अवार्ड जीता था। बांदीपुर नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क, ये सभी आपको कहाँ मिलेंगे, कर्नाटक में। और केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये अक्सर पूछा जाता है स्टैटिक्स जीके में, तो ये भी कहाँ पर है, कर्नाटक में। तो ये सारे पॉइंट आप कर्नाटक से याद रखिएगा। निम्न में से किस राज्य में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन किया गया है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका उत्तराखंड। कहाँ पर हुआ है, उत्तराखंड में किया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस आनंद वन में जो राज्य की प्रमुख जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं उनके साथ ही प्राकृतिक दृश्यों का यहाँ वर्णन किया गया है। कहाँ पर, आनंद वन उत्तराखंड में। ओके, तो इससे आप याद रखेंगे। हम बात कर लेते हैं किसकी, उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून है। और ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या बनी है इसकी, तो गैरसैंण बनी है। क्या बनी है, गैरसैंण। राज्यपाल कौन है, बेबी रानी मौर्य। और मुख्यमंत्री कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने आनंद वन का क्या किया, उद्घाटन किया है। एंटी ड्रग कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए, उत्तराखंड का जो है एंटी ड्रग कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त बने हैं। और स्वच्छ भारत के ब्रांड एम्बेसडर कौन है उत्तराखंड के, तो ये हैं अक्षय कुमार बने हैं। और ब्रांड एम्बेसडर पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ ही कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, देखना बिल्कुल मत भूलिएगा।
टेहरी डैम ये भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ओके, तो ये याद रखेंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसे हैली नेशनल पार्क भी कहा जाता है, ये भी आपको मिलेगा उत्तराखंड में। और जानवरों के लिए पहली बार जो क्वारंटाइन बनाया गया था तो वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही बनाया गया था। जब क्या हुआ था, अमेरिका में कुछ बिल्लियां जो थी उनमें कोरोना वायरस देखा गया था तभी। ओके, तो ये सारे पॉइंट आप उत्तराखंड से याद रखेंगे। उसके साथ ही एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आईटीबीपी और उत्तराखंड सरकार के मध्य क्या हुआ, समझौता हुआ है। देश का पहला स्नो लेपर्ड, ठीक है, जो बर्फ में रहने वाला क्या है, लेपर्ड है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र या स्नो लेपर्ड प्रिजर्वेशन सेंटर, ये कहाँ पर है आपका, उत्तरकाशी उत्तराखंड में बन रहा है। होप पोर्टल, होप का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, ठीक है। देश का पहला लाइकेन पार्क या कवक पार्क कहाँ बन रहा है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बन रहा है। दृष्टि पोर्टल किसने लॉन्च किया था, तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। संपर्क दीदी मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया था, तो ये भी उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। कृषि भूमि को लीज पर देने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। देश का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज ये ऋषिकेश उत्तराखंड में गंगा नदी पर बना है। ओके, और देश का पहला केबल ब्रिज कहाँ बना है, तो भाई ये बन रहा है चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। हाल ही में भारतीय प्रसारण फाउंडेशन स्टार और डिज्नी इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर के माधवन को नियुक्त किया गया है। किन्हें बनाया गया है, के माधवन को बनाया गया है, तो इन्हें आप याद रखिएगा, के माधवन। ओके, अदर ऑप्शन देख लेते हैं। ये क्या बने, टेनिस एसोसिएशन, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं अनिल जैन। अनिल कुमार धस्माना ये बने हैं नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष। समीर कुमार खरे ये क्या बने हैं, ये एडीबी बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक में क्या बने हैं, कार्यकारी निदेशक बने हैं। और सीमांचल दास ये आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार बने हैं। ओके, ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखिएगा। हाल ही में भारत ने निम्न में से किस देश के साथ बौद्धिक संपदा अधिकारों में सहयोग में वृद्धि के लिए समझौता किया है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका क्या, डेनमार्क। बौद्धिक अधिकार संपदा का मतलब क्या होता है, इंटेलेक्चुअल राइट, ठीक है, मतलब आपकी कोई मौलिक कविता है, आपकी कोई मौलिक सोच है, ठीक है, तो उसमें क्या करना, आपका खुद का जो काम है उसको पहचान मिलना, किसी के अधिकारों की चोरी ना करना, किसी ने कोई मूवी बनाई उसकी चोरी ना करना, उसकी कहानी को ना चुराना, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट को ना चुराना। तो इन अधिकारों की रक्षा के लिए क्या किया गया है, बौद्धिक संपदा अधिकार पर सहयोग में वृद्धि के लिए समझौता हुआ है भारत और डेनमार्क के मध्य। अब हम बात कर लेते हैं डेनमार्क की, तो डेनमार्क की कैपिटल क्या है, कोपेनहेगन है। ओके, यहाँ की करेंसी क्या है, डेनिश क्रोना है। और पीएम कौन है, प्रधानमंत्री यहाँ के मेटे फेडरिक्सन है, मेके फेडरिक्सन। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर लोकेशन ऑरेंज कलर में क्या दिख रहा है, डेनमार्क दिख रहा है, और ये यहाँ पर क्या है, इसकी कैपिटल है। ओके, पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश कौन कौन से, तो पड़ोसी देशों में आएगा आपका नॉर्वे, स्वीडन और जर्मनी, ठीक है। ये क्या है, बाल्टिक सागर है, तो इन्हें बाल्टिक सागर से लगने वाले देश भी कहा जाता है। और ये क्या है, उत्तरी सागर है। चलिए, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा मॉसिक माइक्रो प्रोसेसर किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर क्या, मद्रास आईआईटी के द्वारा इसे विकसित किया गया है मॉसिक माइक्रो प्रोसेसर को। तो ये पूरी तरीके से 100% क्या है, स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। इसके साथ एक चिप भी ऐड की गई है, उस चिप के माध्यम से ये प्रोसेसर क्या करेगा, मल्टीपर्पस यूजेस के लिए काम आ सकेगा, मतलब दिए गए इंस्ट्रक्शन के साथ ही ये अन्य डिवाइसेस को भी कनेक्ट कर सकता है। तो किसने डेवलप किया है, आईआईटी मद्रास के द्वारा। तो आईआईटी मद्रास ने और क्या क्या डेवलप किया जो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसने विश्व का पहला प्रोग्रामिंग एंड डाटा साइंस में ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम प्रारंभ किया है, ठीक है, किसने, आईआईटी मद्रास ने। और नेशनल जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो थी उसमें रैंकिंग फ्रेमवर्क जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा ओपन की गई थी उसमें पहले स्थान पर कौन सी आईआईटी रही थी, तो मद्रास आईआईटी ही रही थी। ओके, एक मेडिकेब क्या बनाया था, मेडिकैब,
ये क्या था मेडिकेप, तो ये 1000 बिस्तरों वाला पोर्टेबल क्या था, हॉस्पिटल था। तो ये भी किसने डेवलप किया था, आईआईटी मद्रास ने ही डेवलप किया था। आईआईटी खड़गपुर, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि आईआईटी खड़गपुर के जो शोधकर्ता हैं उन्हें गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। 3 यहाँ के शोधकर्ता थे उन्हें, ठीक है। आईआईटी कानपुर ने क्या क्या डेवलप किया था, तो इन्होंने शुद्ध नामक सैनिटाइजिंग डिवाइस डेवलप की थी। मोबाइल मास्टर जी टीचिंग सेटअप डेवलप किया था, ठीक है। तो ये आप यहाँ से याद रखेंगे। और आईआईटी दिल्ली ने एन सेफ नामक क्या लेकर आए थे, मास्क लेकर आए थे। और प्रकृति नामक डैशबोर्ड तैयार किया था। कोपाल एप्लीकेशन तैयार की थी किसने, आईआईटी दिल्ली ने। और सबसे सस्ती कोविड टेस्ट किट, ठीक है, सबसे सस्ती, विश्व की सबसे सस्ती कोविड टेस्ट किट 450 रुपये में कोविड-19 का टेस्ट हो जाता है, ये तैयार की थी। तो इसका नाम क्या था, इसका नाम था कोरोस्वेर, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप आईआईटी से याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन देखते हैं हम। एसर लैपटॉप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, सोनू सूद बने हैं। यूनिसेफ चिल्ड्रंस राइट एडवोकेट सेलिब्रिटी, बजाज आलियांस, टोयोटो अर्बन क्रूजर एसयूवी और टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में कौन शामिल है, आयुष्मान खुराना। ये सारे पॉइंट आयुष्मान खुराना से हैं, इन सभी को आप याद रखेंगे। सुरेश रैना ऑनलाइन पोकर स्टेक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। केरल में केंद्र सरकार की तरफ से मेडिकल उपकरण पार्क स्थापित किया जा रहा है, देश का पहला है, याद रखिएगा। गैर संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिए केरल को किसने सम्मानित किया है, तो यूएनओ के द्वारा सम्मानित किया गया है, ठीक है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से कोविड-19 के दौरान किए गए इनके सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया था। सबरीमाला मंदिर में मनाए जाने वाले अरट्टू उत्सव को कोविड-19 के कारण क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया है। असम के कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले को कोविड-19 की वजह से स्थगित कर दिया गया। प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य केरल है। इडुक्की बांध, नयनार बांध, बाणासुर सागर बांध, ये सभी कहाँ मिलेंगे आपको, केरल में मिलेंगे। AIFF सुब्रतो पोल 2009 पहले गोलकीपर थे जिन्हें फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया था, ठीक है, याद रखिएगा इसे। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा वीर सिंह ओली मठ ईश्वरचंद विद्यासागर के जन्म स्थल को शैक्षिक पर्यटन के रूप में विकसित या परिवर्तित किया जा रहा है। कहाँ पर है ये वीर सिंह ओली मठ, तो ये पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल सरकार इसे क्या कर रही है, ईश्वरचंद विद्यासागर जन्म स्थल है ये, इसे शैक्षिक पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। ओके, संसद का मानसून सत्र 14 से 24 सितंबर के मध्य तक चला और कोविड-19 के ज्यादा केसेस मिलने की वजह से इसे 24 सितंबर को स्थगित कर दिया गया और इस दौरान कितने 25 विधेयकों को पारित करवाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के 75वें सत्र में भारत की स्थायी सदस्यता की मांग की। एनडीए की लगभग 25 पार्टियों के समूह में से अकाली दल ने स्वयं को अलग करने की घोषणा कर दी। एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और यूपीए का मतलब क्या होता है, तो ये यूपीए का मतलब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्योंकि आप डेली सुनते हो एनडीए यूपीए, ठीक है। एनडीए का बता दिया है, यूपीए का आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे। जम्मू कश्मीर में मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये किसके नाम पर बन रहा है, अरुण जेटली जी के नाम पर बन रहा है। राज्यसभा कर्मचारियों के लिए अरुण जेटली कल्याण कर्मचारी योजना। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम अरुण जेटली स्टेडियम। फरीदाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नाम भी क्या किया है, अरुण जेटली के नाम पर रखा गया। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम श्री सिद्ध रूढ़ा स्वामी जी के नाम पर रखा जाएगा। और मध्य प्रदेश के जो पूर्व राज्यपाल थे कौन, लालजी दास टंडन के नाम पर लखनऊ के चौक चौराहे का नाम रखा गया है। 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस दोनों मनाते हैं, ठीक है। नेशनल टूरिज्म डे, नेशनल वाटर डे दोनों 25 जनवरी को मनाया जाता है। आकाश एजुकेशन सर्विस लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया, युवराज सिंह को बनाया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले 7वें बल्लेबाज कौन है, तो लियो कार्टर हैं। कहाँ के हैं ये लियो कार्टर, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, ब्रेट ली बने हैं। ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, विराट कोहली बने हैं।
स्पोर्ट्स आईवियर ओकले के और क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर, और IIFL के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? रोहित शर्मा बने हैं। ठीक है। टीबी उन्मूलन दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, और टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब का है? 2025 तक का है। पुरोहित कल्याण योजना पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। 1000 मंथली भत्ता दिया जाएगा किन्हें? पुरोहितों को, और 8000 ब्राह्मणों को मुफ्त आवास प्रदान करेगी कौन? पश्चिम बंगाल सरकार। अनिल जैन ये क्या है? ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। अतनु कुमार दास ये जनरल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के क्या बने हैं? MD और CEO बने, और साथ ही ये बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टर बने जनरल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के, और बैंक ऑफ इंडिया के ये क्या है? MD CEO भी हैं। ओके, दोनों पद याद रखिएगा इनके। हेमंत खत्री ये क्या है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के CMD बने हैं हेमंत खत्री। क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, हाल ही में जारी किए गए वैश्विक जोखिम रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? और लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिया था शिवानी पवार ने। वेरी गुड शिवानी, आप लोग भी आंसर कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।